हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है ये शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। उस कस्बे का जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर, दरअसल सब इंस्पेक्टर, वो काफ़ी देर तक कुछ फाइल उल को सॉल्व करते रहता है। काफ़ी परेशान रहता है, काफ़ी बिजी रहता है और करीबन फाइल सॉल्व करते करते करीबन 11 साढ़े 11 बज जाता है। इधर वो परेशान था क्योंकि घर से भी उसे बार बार फ़ोन आ रहा था। तो वो सोचता है कि थोड़ा सा काम बचा है, करके सीधा घर निकलूँगा। फिर क्या था, करीबन 11 साढ़े 11 बजे उसका काम ख़त्म होता है और वो तय करता है कि नहीं, अभी वो घर जाएगा। और जैसे ही वो घर के लिए निकलता है तभी पुलिस स्टेशन पे एक फ़ोन आता है। तो जैसे ही वो फ़ोन रिसीव करता है, दूसरी तरफ से बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनाई दे रहा है। तो वो बार बार पूछता, कौन हो कौन हो, बस वहाँ से मुझे बचाओ, रोना चिल्लाना, वो मुझे मार देगा, कुछ इस तरह से अजीब अजीब तरह का आवाज़ आता है। और इससे पहले कि वो पुलिस जो एसआई था, सब इंस्पेक्टर, वो कुछ पूछ पाता, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब क्या है ना, जो सब इंस्पेक्टर था वो भी काफ़ी परेशान। अब वो सोच रहा था क्या करे। एक तो उसको घर जाने की जल्दी थी और दूसरा तरफ उसका कर्तव्य था। आखिरकार उसने क्या किया कि कंट्रोल रूम से उस फ़ोन नंबर का लोकेशन पता किया। अब वो सोचता है कि वो जाते समय उधर से ही होके चला जाएगा। दरअसल वो जगह उसके घर के रास्ते पे ही थी। तो वो सोचता है कि जाते समय वहीं से घुस के ही चला जाएगा। क्योंकि वो छोटा सा एक कस्बा था, तो वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन पे ज़्यादा लोग उस समय नहीं थे। तो वो जो हवलदार होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पे देखो, मैं उस स्पॉट पे जाके चेक करता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं कंट्रोल रूम में फ़ोन करूँगा और तुम लोग सब आ जाना। ऐसा कह के वो निकल पड़ता है। जाते समय वो जो रास्ता है जो उसके घर की तरफ है, उस रास्ते पे उसे एक टर्निंग था, उस टर्निंग को उसको लेना था। तो फिर क्या था, वो उस टर्निंग को लेता है। वो टर्निंग खेतों के बीच से होके गुजरती है। दरअसल इस तरफ कभी भी सब इंस्पेक्टर गया नहीं था। हाँ, मगर उसे पता था कि ये जो रास्ता है ये जंगल की तरफ जाता है। दरअसल जंगल भी कैसा, सिर्फ नाम का। वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे थे, जानवर तो थे नहीं। क्योंकि आजकल कस्बों के सामने में जो जंगल होते वहाँ जानवर होते ही कहाँ हैं। पर फिर भी उसे अजीब लग रहा था कि भला उस लोकेशन से कैसे उसे किसी की आवाज़ आ सकती है। और वो जो फ़ोन था वो लैंडलाइन नंबर का था। खैर, वो सीधा उधर बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो जगह और ज़्यादा वीरान होते जाता है। वो अपनी जीप में था और किसी तरह से भागते भागते वो सीधा वहाँ पर पहुँचता है। वो जो पेड़ों तभी उसे पेड़ों के बीच में एक पुराना सा घर दिखाई देता है। वो घर दूर से ही अंधेरे की रोशनी में काफ़ी खौफनाक लग रहा था। उसे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कोई इंसान रहता होगा, पर फिर भी वो सीधा वहाँ चला जाता है। वैसे तो ये जो एसआई था ये काफ़ी हिम्मती था। खैर, वो आगे बढ़ते बढ़ते उस घर, उसे कॉटेज कहना सही होगा। दरअसल कुछ सालों पहले एक टूर्स और ट्रैवल की कंपनी ने इस तरह के कॉटेज जंगलों में बनाए थे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो वो इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, वो सीधा उधर जाता है इंक्वायरी के लिए। वहाँ जा कर के वो देखता है वहाँ पे 2-3 कॉटेज बने हैं, पर उसमें से सिर्फ एक ही कॉटेज में रोशनी थी। वो वहाँ जा कर के दरवाज़ा खटखटाता है।
हेलो, कोई है? दरवाज़ा खोलो। इस तरह से वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है, पर कोई आवाज़ नहीं। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। हेलो, कोई है? एक एक समय उसे लग भी रहा था कि शायद उस घर पे कोई नहीं है। तो वो फिर दरवाज़ा खटखटाता है। फिर क्या था, जब काफ़ी दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब वो दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो वहाँ से उतरता है। मतलब वहाँ पे जो सीढ़ियों के द्वारा वो उस दरवाजे तक पहुँचता है, फिर वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरता है और आसपास की जगह का जायजा लेने लगता है। तभी क्या है कि वो जगह काफ़ी वीरान थी। वहाँ सांप बिच्छू का भी खतरा था। ऐसे जानवर तो थे नहीं वहाँ पे, पर सांपों का खतरा था। चांदनी की रोशनी में वो जगह काफ़ी वीरान, काफ़ी सुनसान लग रही थी। और वहाँ पे कुछ पेड़, मतलब बड़े बड़े पेड़ भी थे, यूकलिप्टस के पेड़ जो काफ़ी लंबे होते हैं। और जब हवा उनसे टकराती हुई वहाँ से गुजरती थी, तो ये पेड़ बड़े ही अजीब सी आवाज़ करती थी। खैर, वो इधर उधर देखता है। तभी अचानक से एक कॉटेज का दरवाज़ा खुल जाता है। वो इंस्पेक्टर, मतलब एसआई, सब इंस्पेक्टर अंदर जाता है। अंदर जा कर के वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है। हाँ, एक एक जगह में उसे कैंडल दिख रहा है जो जल रही है। मतलब अब वो श्योर हो चुका है कि वहाँ पे कोई है। कैंडल है, मतलब श्योर, मतलब उसे पूरा यकीन हो गया कि यहाँ पे कोई रह रहा है। मगर उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाहर लाइट जल रही थी, अंदर कैंडल क्यों जल रहा है, और ये इस समय यहाँ पे रोशनी क्यों नहीं है। खैर, वो इधर उधर घुस के मतलब वहाँ पे चिल्लाता है, कोई है यहाँ पे? कोई है? हेलो, कोई है क्या? उसे गुस्सा भी आ रहा था। दरअसल वो घर जाना चाहता था। उसका काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और ऐसे में ये फ़ोन आ गया और कोई उसे ठीक से रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। एक एक बार वो सोच रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है, पर वो माइंड बना चुका था कि वो जरूर जांच करेगा, वो जरूर चेक करेगा। वो इधर उधर देखता है। अचानक से उसे एक कोने से बच्चों की हंसने की आवाज़ आती है, जैसे बच्चे हंस रहे हैं। अब उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब उसे लगता है कि पक्का किसी ने बहुत बड़ा मजाक किया है। तो वो सीधा उस तरफ भागता है। गली से, मतलब घर के अंदर में जो बरंडा है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरे को चीरते हुए वो सीधा एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है और यहीं से बच्चों की रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़ आ रही है लगातार। तो वो समझ नहीं पाता ये क्या है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उसने एक झटके से वो दरवाज़ा खोला, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि उस कमरे में सिर्फ कैंडल जल रहे हैं। हाँ, बाकी सब कमरों में एक कैंडल जल रहा था, वहाँ एक से ज़्यादा कैंडल जल रहे हैं। वो चारों तरफ देखता है। तभी उसे बेड पे दो जन बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो एकदम चुप थे, एकदम चुप। उसे आवाज़ ही नहीं आ रहा था। तो वो बार बार चिल्ला के पूछता है, कौन हो तुम? कौन हो? क्या मजाक है? किसने मुझे फ़ोन किया था? और ये कह के वो उनकी चेहरा देखने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर टॉर्च से वो उनका चेहरा देखता है। दरअसल वो छोटे बच्चे थे, करीबन 12 या 13 साल के। दो लड़कियां, दोनों बगल बगल बैठी हुई थी। यहाँ इंस्पेक्टर काफ़ी गुस्से में था। वो गुस्से में सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था, पर वो दोनों लड़कियां
बस एकटक इंस्पेक्टर यानी कि सब इंस्पेक्टर को घूर रही थी। इंस्पेक्टर को बड़ा अजीब लग रहा था कि यहाँ वो सवाल पूछ रहा है और बदले में ये लड़कियां उसे बस घूर रही है। दोनों एकदम चुप, कोई आवाज़ नहीं। तो वो उन्हें बहुत डांटने लगा। आखिरकार जब उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने पूछा, क्या इस घर में कोई बड़ा भी रहता है? किसने मुझे फ़ोन किया था? बस इतना कहते ही वो जो दोनों लड़कियां थीं वो दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं और फिर उन दोनों लड़कियों की जो आंखें थीं अचानक से धीरे धीरे करके सफ़ेद होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उनकी आंखों की काली पुतली गायब हो रही है। इंस्पेक्टर ये सब साफ साफ टॉर्च की रोशनी में देख रहे थे। दरअसल उनकी आंखें खुली हुई थी और वो दोनों उसी की तरफ देख रहे थे। और ऐसे में अचानक से वो देखता है कि वो आंखें जो एक आम इंसान की आंखों की तरह लग रही थी अचानक से पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती हैं। और फिर वो लड़कियां मुस्कुराने भी लगती हैं। जब वो ऐसा करती है तो वो सब इंस्पेक्टर ये देखता है कि उनके जबड़े लगभग सड़ चुके थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसा सीन होगा। सफ़ेद आंखें और सड़े हुए जबड़े, उसमें कोई मुस्कुरा रहा है एकटक घूरते हुए। जब दोनों लड़कियां ऐसा कर रही थी तो इंस्पेक्टर काफ़ी डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता है। और फिर वो सीधा दरवाजे की तरफ मुड़ता है क्योंकि दोनों लड़कियों ने इशारा उसी तरफ किया था जहाँ कोई बड़ा आदमी है। और जैसे ही वो उस तरफ देखता है, मतलब टॉर्च की रोशनी को उस तरफ मारता है, वो बुरी तरह से डर जाता है। सामने में साक्षात मौत खड़ी थी। एक औरत जिसका चेहरा इतना खूंखार, इतना खौफनाक कि वो बता नहीं सकती। उसने आज तक ऐसा चेहरा नहीं देखा था। वो औरत अजीब तरह से उसे घूर रही थी और हर एक सेकंड वो औरत सब इंस्पेक्टर के सामने आ रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थी, सफ़ेद, चेहरे पे बहुत सारे कट मार्क्स थे और वो भी इस तरह से कट मार्क्स थे कि जैसे किसी ने चाकू से गोद गोद के मारा है उसके चेहरे पे। और उसकी मांस उस कट मार्क से बाहर झूल रही थी, लटक रही थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसके गले में एक बहुत बड़ा कट मार्क था जिसमें से उसके मसल्स, जो मांसपेशी है, उस गाल से पूरे झूले हुए थे। वो बिल्कुल अजीब दिख रही थी। उसकी आंख लगभग सफ़ेद, एक आंख तो ढकी हुई थी और एक आंख जो बिल्कुल सफ़ेद, उसमें ही पुतली ही गायब थी। ऐसे में वो आकृति धीरे धीरे इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ती है। इंस्पेक्टर इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता है। वो सीधा पूछता है, कौन है, कौन है वो, कौन हो तुम? बस उसका इतना ही कहना था कि वो चेहरा एकदम उसके नाक के सामने आ जाती है। इतने करीब चेहरे को देख के वो इंस्पेक्टर पूरी तरह से डर जाता है और वो सीधा पीछे की तरफ गिरता है और फिर उसी हालत में वो वहाँ से सीधा भाग जाता है। वो बस भागते भागते वो सीधा किसी तरह अपने जीप तक पहुँचता है और वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर जीप तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो काफ़ी परेशान। तभी वो देखता है जो जीप का रियर व्यू मिरर था, वहाँ पे वही दो लड़की और वो औरत धीरे धीरे जीप की तरफ बढ़ रही है।
हर समय हर सेकंड दूरी कम होती जा रही है। एसआई काफ़ी देर ट्राई करता है जीप को स्टार्ट करने की, पर उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। जीप स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में वो आकृति एकदम करीब आ चुकी थी। बस अब एसआई से रहा नहीं गया। वो जीप छोड़ सीधा वहाँ से भागने लगता है। पर भागे तो कहाँ भागे, आगे तो जंगल था। तो वहाँ से वो भागता है भागता है भागता है। पर हाँ, इस वक्त एसआई ने एक समझदारी का काम किया था। उसने भागते भागते वॉकी टॉकी अपने हाथ में ले लिया था और भागते भागते वो बार बार कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किए जा रहा है। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, इस तरह से बार बार हेल्प के लिए वो कॉल कर रहा है। और तभी कोई कंट्रोल रूम का फ़ोन उठा लेता है। यहाँ से वो ऐसा ही एक सांस में सब कुछ कह सुनाता है। वो कहता जाता है, लोकेशन देता है। पर ऐसा ही अब थोड़ा चैन, मतलब अब थोड़ा उसे अच्छा लग रहा था कि चलो उसने कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन दे दिया है। वो भाग रहा था, पर तभी एसआई को लगता है कि दूसरी तरफ कोई नहीं है। मतलब वो कंट्रोल रूम से में बात तो कर रहा था, पर उधर से उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बस उसे ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। इस तरह से ऐसा ही काफ़ी डर जाता है। अब वो सीधा जंगल की तरफ भाग रहा है। बस भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। भागते भागते वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब वो फिर वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, पर फ़ोन नहीं लगता है। फिर वो अपने मोबाइल से अपने इंस्पेक्टर को, अपने सीनियर को फ़ोन लगाता है। फ़ोन लग जाता है, पर दूसरी तरफ बस किसी की सांस लेने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। ऐसा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी एसआई एकदम से वहाँ पे शांत खड़ा था। उसे हर क्षण लग रहा था जैसे कि पीछे से वो औरत और वो दो छोटी लड़कियाँ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वो बार बार पीछे देख रहा था, पर अचानक से उसे महसूस होता है कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि एसआई की कपकपी निकल गई। ऐसा तो सिर्फ ठंडी जगहों पे ही होता है। अचानक से एक जगह का तापमान इतना गिर जाना, ऐसा ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है वहाँ पे। वो बार बार पीछे की ओर झांक रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पीछे से ही वे लोग आ रहे होंगे। और तभी ऐसा ही पीछे देखते देखते अचानक से वो सामने देखता है, और सामने में जो देखता है वो उसे देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सामने में मतलब छोटी बच्चियाँ वो खड़ी थी और एसआई को देख करके हंस रही थी। और वो पेड़ से नीचे उतर रही थी। यहाँ पे उसका नीचे उतरना कॉमन उतरना नहीं था। दरअसल अगर कोई पेड़ से नीचे उतरेगा तो उसके पैर नीचे की तरफ होते हैं, पर यहाँ पे वो औरत उल्टा पेड़ से नीचे उतर रही थी। ये काफ़ी अजीब था। कोई भला इस तरह से पेड़ से कैसे उतर सकता है। खैर, ऐसा ही समझ चुका था कि उसका सामना जिंदा लोगों से नहीं बल्कि मुर्दे लोगों से हो रहा है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। से गोली चलाता, मगर वो इससे पहले कि वो गन से गोली चलाता, तभी अचानक से उसको लगता है कि एक पुलिस जीप, मतलब पुलिस सायरन की आवाज़ उसे सुनाई देती है। और फिर क्या, वो सीधा उस तरफ भागता है।
उस पुलिस सायरन की तरफ। और भागते भागते जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पुलिस वाले रहते हैं। वो उन्हें जा कर के सारी बात बताता है। वहाँ पे उनका सीनियर भी था, यानी कि जो उस चौकी का इंस्पेक्टर था वो भी था। वो उन्हें सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद जो इंस्पेक्टर है और बाकी के टीम सब लोग उस घर पे जाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। पूरा जांच पड़ताल करने के बाद फिर वो एसआई उनको उस जगह पे भी लेके जाता है जहाँ पे वो औरतें और दो बच्चे उसे वहाँ पे परेशान कर रहे थे, और जहाँ पे वो पेड़ से उतर रही थी। वो लोग उस जगह का भी मुआयना करते हैं। तो तभी वहाँ पे एक हवलदार को एक जगह पे मिट्टी नरम मिलती है। कुछ डाउट होने पे हवलदार पैर से ही उसे हिलाता है, और अचानक से उसको लगता है कि वहाँ पे कुछ है। तो फिर वो चिल्ला के सबको बताता है। और फिर क्या था, वहाँ पे खुदाई की जाती है, और खुदाई में वहाँ पे दो बच्चों की हड्डियाँ और एक औरत की हड्डियाँ मिलती हैं। फिर ये केस सबके सामने आ जाता है। केस रीओपन होता है। अब जाके एसआई को समझ में आ रहा था कि दरअसल वो जो आत्माएं थी वो उससे इंसाफ चाहती थी। फिर क्या था, बहुत तेज़ी के साथ एसआई ने इस केस पे काम किया और कातिल पकड़ा गया। इस तरह से उन आत्माओं को शांति मिल गई, उनका बदला पूरा हो गया।